अगर आपकी कमज़ोरी किसी के हाथ लग जाती है ना, तो वो आपकी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना के इस्तेमाल करता है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर कोई ऐसी बात है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, करेंगे तो आपकी इज्जत जाएगी। लेकिन ये आपने करना तब है जब आप अकेले हों। ये मैंने आपको वो टिप दे दी है कि अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया, आप चंद सेकंड बाद ये फील करेंगे कि जैसे कुछ दिल का बोझ हल्का हो गया है। एक तो आप ये सीख लें कि आपको कहाँ, कब और कैसे बोलना है, और एक ये सीख लें कि कहाँ, कब और कैसे नहीं बोलना है। जो दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर आप मुझसे पूछे क्या है, शरीफ आदमी जब बदमाश बनता है तो फिर उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। हाँ। विद्या बालन दुर्फिशा उनको बॉडी की वजह से बहुत ट्रोल किया जाता है, लेकिन हमेशा उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स चूज किए जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्किल्स को शोकेस किया कि अब ये करेंगे मेरी जात पे तबसरा, जिनके अपने किरदार मुरम्मत मांग रहे हैं। कभी मैं कभी तुम। फाद मुस्तफा को देखे, पहले कितना बर्गर बॉय होता है, लोफर होता है, लेकिन अब वो कितनी अच्छी गेमिंग सॉफ्टवेयर बना के अमीर होता चला जा रहा है। वो किसने टटोला और उसको सामने लेकर आए? की वाइफ आमिर। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी ताकत बन सकती है। इसके लिए आपको अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी परेशानी तब तक हल नहीं होती जब तक हम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं अपनाते। क्योंकि किसी की नजर में रात अंधेरा है तो किसी की नजर में वही रात नई सुबह की उम्मीद है। डॉक्टर साहिबा, मैट्रिक और एफएससी में जब हमारे सब्जेक्ट्स या करियर चूज करने का टाइम आता है, एक बंदा आता है हमें कहता है ये करियर चूज कर लो, एक बंदा कहता है ये काम कर लो। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसी कौम है हम कि जिस पटरी पे चढ़ा देते हैं हम चढ़ जाते हैं। हमें हमारी स्ट्रेंथ्स पता क्यों नहीं होती, मतलब हमारी स्ट्रेंथ्स को भी हमारी कमजोरी बना के चले जाते हैं और हम अपनी स्ट्रेंथ्स पहचान नहीं पाते। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि किसी को अपनी कमजोरी ना बताएं। लोग यहाँ कमजोरियों के फायदे उठाते हैं। अगर आपकी कमजोरी किसी के हाथ लग जाती है ना, तो वो आपकी कमजोरी को अपनी ताकत बना के इस्तेमाल करता है, और फिर जिस किसी की भी कमजोरी किसी की ताकत बन जाती है ना, तो वहाँ वो शख्स जो है वो आपसे पावरफुल होके आप ही के लिए ख़तरा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने दोस्तों से, अपने करीब के लोगों से मोहतात रहें, उन्हें अपनी कमजोरी कभी ना दें। अगर किसी चीज़ से आपको कोई फोबिया है, कोई मामलात हैं, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा जो है वो डार्क साइड है जिसको आप बयान करते हुए आपका दिल भी है कि मैं किसी को कह दूं, मैं शायद मेरा बोझ हल्का हो जाए। आपकी ज़िंदगी के कोई ऐसी मामलात हैं, कोई ऐसी चीज़ें, 100 पर्सनल चीज़ें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, और आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके पास तो 100 क्या 101 पर्सनल चीज़ें हैं जो वो किसी के साथ शेयर, हाँ, मसाइल हैं। अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, करेंगे तो आपकी इज़्ज़त जाएगी या आपकी इज़्ज़त ख़राब होगी, उसे एक कागज़ पे लिखें। अपना पूरा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जो है वो उस कागज़ और पेन के ज़रिए जो है वो निकालें। जब आप उसे अच्छी तरह लिख लें, उसके बाद उसको पढ़ें। जब आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया, जहन नशीन कर लिया कि आपके साथ क्या मामला चल रहे हैं, देखें कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, दिमाग के किसी कोने में जो है वो कोई बात बैठी तो नहीं रह गई, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो आपने वो सारी चीज़ निकाल ली। अगर कोई एक आध चीज़ रह गई है, उसको दोबारा से राइट करें और फिर उसको जो है वो पढ़ें। 2 दफ़ा पढ़ने के बाद उस कागज़ को फाड़ दें, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें, डस्टबिन कर दें या उसको जला दें, जैसे भी आप उसको मिटाना चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि अगर फटे हुए कागज़ भी कोई जो है वो जोड़ के तो खैर नहीं लोग पढ़ सकते, लेकिन आप उसको डस्टबिन कर दें, ताकि आपके तमाम तर फ्रस्ट्रेशन, कमज़ोरी, वो चीज़ जो आपने किसी के साथ शेयर करके दिल का बोझ हल्का करना था, वो आपने अपने साथ उसको लिख के अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, और किसी को आपकी कमज़ोरी का इल्म भी नहीं हुआ। ये मैंने आपको वो टिप दे दी है, और कि अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया, लेकिन ये आपने करना तब है जब आप अकेले हों, जब आपके आस पास कोई ऐसा शख्स ना हो कि जो आप पर नज़र रखे हुए है, या आपको बहुत सारे काम हैं और आप आधा लिख रहे हैं और फिर जो है वो बीच में से काम करने के लिए भाग रहे हैं। ये नहीं, आपका पूरा टाइम होना चाहिए। आपने अपनी प्रॉब्लम का पहले तो जो है वो एनालाइज़ करना है कि मेरी प्रॉब्लम कितने सेकंड या कितने मिनट या कितने घंटे में जो है वो मैं ये लिख लूँगी, तहरीर या लिख लूँगा। उसके बाद आपने जब टाइम का तयन कर लेना है, उतना ही टाइम आपने अपने आप को जो है वो देना है, और अकेले बैठ के आपने उस जो है वो रिटन करना है, सारी चीज़ जो है वो लिखनी है, और लिखने के बाद पढ़नी है कि क्या आपने सही पढ़ी है, कोई चीज़ रह नहीं गई है तो उसमें ऐड करनी है। उसके बाद उस कागज़ को जो है वो फाड़ना है, और आपने इतने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। उसके बाद आपने 3 गहरे सांस लेने हैं, डीप ब्रीथ, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंजाइटी में हैं या अगर आप किसी कमज़ोरी में हैं, आपकी कोई ऐसी बात है जो लोगों को पता चल जाए तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तो उसमें आपने डीप ब्रीथिंग करनी है। अच्छा, डीप ब्रीथिंग करने के बाद जो है वो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स छोड़ दें। कोई सोच नहीं, कोई टेंशन नहीं। आप चंद सेकंड बाद ये फील करेंगे, महसूस होगा आपको कि जैसे कुछ दिल का बोझ हल्का हो गया है।
जैसे किसी ने आपकी बात सुन ली है, आपने कह दी है। अच्छा देखें, वैसे तो कहने की बात और होती है, जब तक आप कहते नहीं हैं तब तक दिल का बोझ हल्का नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि आप कहने से गुरेज करें। ये वो दौर नहीं है जिसमें आप अपनी बातें जो है वो लोगों को बताते फिरें, क्योंकि आप यकीन करें कि यहाँ पर जब आपने ये नहीं ना सीखा कि आपको खामोश कहाँ रहना है और कहाँ पे आपको बोलना है, तो फिर आप बहुत नुकसान उठाएंगे। दुनिया में दो चीज़ें आप अपने पास जो है वो लिख लें कहीं पे, अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। दो चीज़ें अहम हैं कि एक तो आप ये सीख लें कि आपको कहाँ, कब और कैसे बोलना है, और एक ये सीख लें कि कहाँ, कब और कैसे नहीं बोलना है। बस हमें क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि ठीक है जी, हमने बोलना है। अगर सामने वाले की कोई बात बुरी लग रही है या अपनी कोई कमज़ोरी है, अंदर एहसास कमतरी फील हो रही है, कोई टेंशन डिप्रेशन है, फटाफट बोल के जो है वो अपनी कमज़ोरी लोगों को बता देते हैं। कुछ लोगों का गुस्सा उनकी कमज़ोरी होता है, कुछ लोगों की शराफत उनकी कमज़ोरी होती है, कुछ लोगों का जो है वो अच्छा होना उनकी कमज़ोरी होती है, जो शराफत के ज़ुमरे में आ जाता है। कुछ लोगों को दूसरों की मदद करने का शौक़ होता है। ये भी इंसान जो है वो, आजकल लोग जो है इस कमज़ोरी का भी फ़ायदा उठा लेते हैं, खा जाते हैं उसको। हाँ, खा जाते हैं कि ये बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, अल्लाह का बहुत खौफ इसके दिल में है, तो ये तो अल्लाह के खौफ की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, उसको बेवकूफ़ भी समझते हैं लोग कि हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हाँ, इसके अंदर तो अकल ही नहीं है, बिल्कुल समझबूझ नहीं है, समझबूझ नहीं है, और उसको धोखा देते हैं, बाकायदा धोखे में ला के उसके साथ जो है वो गलत करते हैं, क्योंकि वो बंदा तो किसी का बुरा नहीं कर रहा। इस तरह आपका बहुत अच्छा होना भी आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। इसलिए बैलेंस्ड, आपने अपनी लाइफ में बैलेंस्ड रहना है। अच्छा, मैंने भी ये पहले बहुत कोशिश की, मैं भी बहुत अच्छी होती थी लोगों के साथ, इंतहाई अच्छी। उस अच्छा होने का मुझे बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ा। लोगों ने उतना ही बुरा सलूक करना शुरू कर दिया जितने मैंने अच्छा किया। जिसके साथ अच्छाई की उसी ने बुराई की। फिर मुझे मौला अली का ये कॉल याद आया कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो, और जिसके साथ आपने नेकी की है वही आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा। तो ये जब चीज़ें आप अपने जहन में बिठाते हैं ना, हर बंदा जो है वो अपनी उम्र के जिस हिस्से में होता है वहाँ पर सीखता है। अगर आप हमेशा स्टूडेंट रहेंगे ना तो पुरसुकून रहेंगे। जिस वक्त आप टीचर बन गए ना कि अब मैं टीचर हूँ और मुझे सब कुछ आता है और मैं कभी भी कुछ ना सीखूँ, तो फिर आप जो है वो दुनिया को बस वहीं तक रह जाएगी आपका इल्म, जहाँ तक आपने ये सफ़र तय किया कि मैं टीचर हूँ। इंसान कभी भी उस्ताद नहीं बन सकता, आपको पता है, कभी भी आप उस्ताद नहीं बन सकते, क्योंकि आप जितनी उस्तादी लगाएंगे वक्त उससे ज़्यादा जालिम है, वक्त उससे बड़ा उस्ताद है, वो आपको एक अगला सबक दे जाएगा। तो यहाँ पर जो दुनिया की आज मैं आपको बता रही हूँ सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना, सबसे बड़ी कमज़ोरी अगर आप मुझसे पूछे क्या है? शराफत। लोग आपकी शराफत का फ़ायदा उठाते हैं। लोग शरीफ आदमी को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जिसको देखते ना ये शरीफ है वो उसकी कमज़ोरी समझ लेते हैं कि ये कमज़ोर आदमी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि शरीफ आदमी ना किसी से बदला नहीं लेता। शरीफ आदमी जो है वो अल्लाह से डरता है, उसके अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद होता है, वो अपनी शराफत में अपनी इज़्ज़त बचाता है। लेकिन जो उसे बेइज्जत करने वाले होते हैं ना, क्योंकि उनकी अपनी कोई इज़्ज़त नहीं होती, उनका अपना कोई लेवल या मुकाम नहीं होता, तो वो उसको बेइज्जत करना उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि इसकी जो है वो इज़्ज़त ख़राब कर दो। अब शरीफ आदमी के पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो कि या ना हो, लेकिन अगर उसके पास इज़्ज़त नहीं होगी ना तो वो जी नहीं पाएगा। ये शरीफ आदमी है। और उसको जलील करने वाला जो इंसान है वो क्योंकि ख़ुद एक ऐसी जो है वो जगह से या उसकी तरबियत में कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से वो लोगों को तंग करता है, तो वो शरीफ आदमी को जो है वो तंग करता रहेगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है। आप शरीफ ज़रूर बने, अपनी इज़्ज़तों को संभाल के ज़रूर रखें, लेकिन किसी पे रिलाई ना करें, भरोसा ना करें, अपना राज किसी को ना दें। अपने राज को अपने सीने में ऐसे दफन कर लो जैसे आप किसी अपने प्यारे को दफना के उस पर मिट्टी डाल के आ जाते हो ना, ऐसे ही अपने राज को भी दफना दो अपने अंदर। अगर ना दफनाया, इसको लेकर जो है वो पालते रहे, तो एक तो ये जहनी रोग बन जाएगा, जहनी अजियत का बाइस बनेगा। दूसरे, अगर लोगों को पता चल गया तो आपकी तजलील का बाइस बनेगा। तो इसलिए अपने राज को राज रखना शुरू करें। जिस वक्त आपने अपने राज को राज रख लिया उस वक्त आपने अपने आप को महफूज कर लिया। कभी दोस्तों पे रिलाई ना करें। हम क्या करते हैं, हमारे यंगस्टर्स जो हमारे बच्चे नए नए कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, दोस्तियां करते हैं, और सबसे पहले जो है वो अपने घर की बातें, सबसे पहले उन्हें जिस चीज़ से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना वो बातें अपने करीब के जो है वो दोस्त जो बनाते हैं उनके साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं, उनकी कमज़ोरी अपने हाथ में लेते हैं, उसके बाद उन्हें 4 बंदों में 4 बच्चों में बैठ के ताना देते हैं। अब ये जो तानेबाजी है ना, ये इंसान को ज़हनी तौर पे माऊफ़ करती है। ये तानेबाजी आपके घर में हो, ये ताने देने वाले लोग आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में पढ़ते हों, ये ताने देने वाले लोग जो हैं इनको ये चीज़
विरासत में मिली होती है। जो ये ताना देते हैं ना लोगों को, लोगों पे कीचड़ उछालते हैं, लोगों के खिलाफ साजिशें हाँ, करते बगैर हैं किसी वजह के बैठे बगैर बैठाए। किसी वजह के, मतलब कोई बात नहीं होती। ये जहनी मरीज है बेसिकली, ये एबनॉर्मलिटी है, ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये नॉर्मल लोगों में नहीं होता। नॉर्मल लोग इसको जो है वो अप्लाई नहीं करते। नॉर्मल लोग बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं, इस्तिकामत पर कायम रहते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहते हो, सब्र करते हो, तो आगे वाला और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वो कहते हैं कि तो मुझे कुछ कह ही नहीं रहा, तो और बोलते जाओ। अब आप देखें, पानी से नरम तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अगर पानी अपना जोश दिखाए तो वो पहाड़ों को भी चीर सकता है। इसी तरह किसी भी इंसान की कमज़ोरी या उसके नर्म लहजे को उसका जो है वो कमज़ोरी ना समझो कि ये बंदा कमज़ोर है, इसका लहजा नर्म है तो इस पे जो है वो चढ़ाई कर दो, इसके ख़िलाफ़ साजिशें कर दो। नो, वो पानी अगर अपने असली रूप में आ गया ना तो वो पहाड़ों को चीरने की सलाहियत रखता है। तो वो जिस दिन तुम्हें चीर गया ना तो तुम फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि शरीफ आदमी जब बदमाश बनता है तो फिर उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। इसलिए शरीफ आदमी को नहीं छेड़ना। आप बदमाशों को छेड़ लें, वो शायद आपको जो है वो कंप्रोमाइज़ कर जाएं, लेकिन शरीफ आदमी को छेड़ेंगे वो इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उसके लिए इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है। उसके पैसा जाए साइड पे, उसे पैसे की कोई फ़िक्र नहीं है। पैसे की फ़िक्र लालची लोगों को होती है, ऐसे लोगों को होती है जो पैसे की खातिर अपनी इज़्ज़तों के समझौते कर देते हैं, अपने ईमान तक का सौदा कर देते हैं। लेकिन आप साइकोलॉजिकली तौर पर उस बंदे को बड़ा मजबूत देखेंगे जिसने कभी अपनी इज़्ज़त के साथ समझौता ना किया हो, कभी अपने किरदार पे समझौता ना किया हो। ऐसा बंदा जो है वो दुनिया का बेहतरीन इंसान है, जिसने अपने किरदार को पाक रखा है, पाकीज़ा रखा है, और हमेशा अपने किरदार पे काम करते हुए जो है उसने अपनी सोच को जो है वो पॉजिटिव रखते हुए कभी किसी पर ताना नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के उसको जलील करने की चार बंदों में कोशिश नहीं की। पर ऐसे लोग आप लाएंगे कहाँ से? आपके पास तो सिर्फ 1% अच्छे लोग हैं, बाकी तो सारे जो है वो नेगेटिव सोच के साथ पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें अपने घरों में देखते हैं, फिर वही जो है वो माशरे में अप्लाई करते हैं। एक गलत बच्चे की तरबियत आपका पूरा माशरा बर्बाद कर सकती है। एक गलत तरबियत, अगर आपने एक बच्चा गलत तरबियत के साथ प्रोड्यूस किया है, बनाया है, उसको पैदा किया है, उसको बड़ा किया है, तो वो माशरे में न जाने कितने घर बर्बाद कर देगा। जहाँ आपकी दुनिया की सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है, वही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो है वो आपके किरदार में आती है, और ये किरदार भी शराफत से बनता है, ये याद रखिएगा। जहाँ आप इसको एक तरफ कमज़ोरी में कंसीडर करते हैं, वहीं पर आप इसको अपनी सबसे बड़ी ताकत भी बना सकते हैं, क्योंकि जब आपका किरदार पाक होगा ना तो आपकी बात भी साफ़ होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले कोई इंसान मुझे अगर एक बात बुरी लगाता था, मैं उसको 2 सुनाती थी। फिर अब वो जब मुझे 2 बातें सुनाता है, मैं एक और बात साथ में ऐड कर देती हूँ। मतलब अगर वो मुझे बेवकूफ़ कहता है, मैं कहती हूँ हाँ हाँ सही कह रहे हैं, मैं बेवकूफ़ भी हूँ, पागल भी हूँ, मतलब जो समझना है समझो। और एक दिन एक लड़की मेरे पास आई और मुझे कहती है समीरा तुम बदल गई हो। उसकी जो एक टोन थी ना वो खुशी की नहीं थी, वो शौक में थी कि समीरा को क्या हो गया। मतलब उसको पता चल गया था कि जो पावर उसके पास थी अब वो नहीं रही है। असल में जब हम किसी मुखलिस इंसान को खो देते हैं ना तो ये हमारी बदकिस्मती होती है। जिस वक्त आप मुखलिस इंसान के साथ जो है वो धोखा करते हैं ना, उसकी तजलील करते हैं, या उसकी जो उसका किरदार है उसकी अच्छाई को तस्लीम नहीं करते हैं, तो आप यकीन करें आप दुनिया में तन्हा रह जाते हैं। जब कोई आके आपको ये जुमला बोले ना कि तुम बदल गई हो, आप समझ लें कि वो शख्स जो है वो अपने अंदर ये फ़ील कर रहा है कि उसने आपको खो दिया है, उसे एहसास शर्मिंदगी है, नदामत है। लेकिन यहाँ लोग कबूल ही नहीं करते, यहाँ लोग मानते ही नहीं है इस चीज़ को। मतलब कोई भी किसी से शर्मिंदा होगा ना, या कोई भी एहसास नदामत में होगा, तो इवन सॉरी बोलना पसंद नहीं करते कि हमारी इज़्ज़त घट जाएगी। ये भी कमज़ोरी है लोगों की। आपको पता है कि लोग किसी के सामने जो है वो झुक नहीं सकते, किसी के सामने जो है वो उन्हें माफ़ी मांगना अपनी इज़्ज़त नफ्स का समझौता लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने नफ़रतों को ख़त्म करना है ना तो आपको सॉरी जैसे लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नफ़रतों को बढ़ाना है तो फिर आप तू मैं पे उतर आएँ, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने शुरू कर दें, लोगों की कमज़ोरियाँ तलाश करनी शुरू कर दें। यहाँ लोग लोगों के ऐब तलाश करते हैं और उन ऐबों को उनकी कमज़ोरी बना देते हैं, और फिर वो लोग जो हैं वो अपने ऐब और अपनी कमज़ोरियाँ छुपाने के लिए दूसरे लोगों के ग़ुलाम बन जाते हैं। उनकी मिन्नतें समाजतें कर रहे होते हैं कि खुदा के लिए मेरी ये बात जो है वो बाहर ना करना। लेकिन जिसका किरदार साफ़ है वो आपका मुंह तोड़ देगा, वो नहीं बाज आएगा, वो नहीं बर्दाश्त करेगा इस चीज़ को। वो कहेगा कि तुमने मेरे किरदार पे, मेरे काम पर उंगली क्यों की। आप एक उंगली जब किसी पे उठाते हैं ना तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी उठ रही हैं।
ये क्यों नहीं हमें समझ आती कि आपको दूरबीन की ज़रूरत नहीं है, अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को देखो कि आप खुद क्या हैं। अगर तो आप एक बेहतरीन इंसान हैं, जो आपने अपने किरदार पे काम किया, आप अल्लाह के बड़े नेक, और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है अल्लाह की तरफ से कि आप नेक हैं, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती आपको। लेकिन ये सर्टिफिकेट तो किसी इंसान के पास है नहीं, क्योंकि इसका फ़ैसला तो आखिरत में होगा। तो जब इसका फ़ैसला आखिरत में होगा तो आप यहाँ दुनिया में फ़ैसले ना करें, क्योंकि दुनिया के फ़ैसले करने वाले आप कोई नहीं होते। आप ऐसा फ़ील करते हैं कि मैं यहाँ पर कमज़ोर पड़ रहा हूँ, ये मेरी ऐसी कमज़ोरी है कि लोगों को इस पर पता ना चल जाए। सबसे पहले तो उस कमज़ोरी से जान छुड़वाएं, सबसे पहले तो उस पर काबू पाना सीखें। अपने माइंड को ये मैसेज कन्वे करें कि आपके अंदर जो कमज़ोरी है या जो प्रॉब्लम है, या आप जिस चीज़ से लड़ नहीं सकते, या अगर कोई आपका पास्ट है, कोई आपका ट्रॉमा है, कोई ऐसी चीज़ है कि अगर बाहर आएगी तो वो आपकी कमज़ोरी बन सकती है। जैसे कुछ लोगों को जो है वो ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं हमारे कोई जो है वो बातें घर की, ख़ानदान की, रिश्तेदारों की, या फिर उनकी अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें बाहर ना आ जाएँ। देखिए, आप कब तक अपने ऊपर खौल चढ़ाएंगे? आप अपने ऊपर खौल नहीं चढ़ा सकते। इंसान जितना सच्चा है, ईमानदार है, ये चेहरों पे अमाल लिख दिए गए हैं। ये चेहरे बताते हैं कि कौन कितना सच्चा है। आप एक मुस्कुराहट जो है वो किसी की तरफ जो है मुस्कुरा के देखें, आपको दूसरे शख्स को पता चल जाएगा आपकी मुस्कुराहट जो है वो आपने तंज़न मुस्कुराए हैं आप, या आप दिल से मुस्कुराए हैं, दूसरे बंदे को पता चल जाएगा। इसलिए मुस्कुराहटों के भी जवाब होते हैं, मुस्कुराना भी जवाब होता है। तो अगर आपसे कोई सवाल करता है और आप आगे से मुस्कुरा के उसको जवाब देते हैं, बल्कि कहा तो ये गया है कि मुस्कुराना जो है वो सदका जारिया है। अगर आप मुस्कुरा के अपने मुसलमान भाई या बहन को मिलते हैं तो ये भी सदका जारिया है, सुन्नत है। तो आप इस पर अमल करें। आपको मुस्कुरा के, यहाँ हम जो है वो, आप पाकिस्तान में देखें, मैं बाहर जाती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, कहीं आप जो है वो ट्रैवल कर रहे हो, कहीं आप जा रहे हो, किसी आप इवेंट में जा रहे हो, हर बंदा फ्रस्ट्रेट है, हर बंदा आपको ऐसे देखेगा, आपके कपड़ों को देखेगा, आपके बालों को देखेगा। कभी नहीं पूछेंगे कि किन हालात में हैं, आप खुश हैं, नहीं खुश हैं, या मुस्कुरा के मिल ही लेंगे, नो वे। लेकिन यही आप वेस्ट में चली जाएं, वहाँ पे आपको हर चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा, हर बंदा आपसे मुस्कुरा के बात करेगा, हर बंदा आपसे मुस्कुरा के मिलेगा। आखिर हमने मुस्कुराहट जो है वो क्यों छोड़ दी है? हमने मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमने दूसरों की कमज़ोरियाँ टटोलने पे काम शुरू कर दिया है। हमने अपनी ज़ात को छोड़ के, कि हमारी अपनी ज़ात में क्या जो है वो तामीर होने वाला है, और हमारी अपनी ज़ात पर जो है वो क्या क्या काम होने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि अब ये करेंगे मेरी ज़ात पे तबसरा, जिनके अपने किरदार मुरम्मत मांग रहे हैं। तो ये वाले हालात हो गए हैं दुनिया के, मामलात यहाँ तक हो गए हैं कि जिनके अपने किरदार मुरम्मत मांग रहे हैं वो दूसरे पे तबसरा कर रहे हैं। तो आप तबसरा नहीं कर सकते, अल्लाह ने आपको इजाज़त नहीं दी। अल्लाह ने किसी इंसान को परफेक्ट बनाया ही नहीं, दूसरे इंसान से अफजल बनाया ही नहीं। अल्लाह कह रहा है किसी अरबी को अजमी पे, किसी अजमी को अरबी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल ही नहीं। कोई गोरा किसी काले पे, कोई काला किसी गोरे पर फ़ौक़ियत रखता ही नहीं है। अल्लाह की बारगाह में सब एक है। तो जहाँ पे सब एक हैं वहाँ पर आपने तकाज़े क्यों बना दिए, आपने तराजू क्यों बना दिए, आपने लेवल क्यों जो है वो मेंटेन कर दिया कि ये काला है तो ये बुरा है, ये गोरा है तो ये अच्छा है। अच्छाई का तकाज़ा काले और गोरे से तो नहीं होगा, लिबास से तो नहीं होगा, हाँ किरदार से ज़रूर होगा, आपके अंदाज से ज़रूर होगा, आपके मामलात से ज़रूर होगा। तो यहाँ पर हमें जो गौर करना है ना वो ये है कि अपनी कमज़ोरियों को लोगों से छुपाना सीखो, अपनी कमज़ोरियों को पॉजिटिव वे में इन पर काबू पाना सीखें, और सबसे बड़ी बात कि आपने साबित कदम रहना है, आपने डगमगाना नहीं है। जिस बंदे को पता है कि मैंने कौन सी बात कहाँ पर करनी है और कौन सी बात पे मैंने खामोशी इख्तियार करनी है, वो अपनी कमज़ोरी पे काबू पा लेगा। देखें, जो सुन सकता है ना वो सुना भी सकता है। कुछ तरबियत के तकाज़े होते हैं कि इंसान खामोशी इख्तियार कर लेता है, ये तरबियत के तकाज़े होते हैं। लेकिन जिसमें सुनने की सलाहियत है ना, जब वो सुनाता है ना तो बड़े बड़े खामोश हो जाते हैं। इसलिए कभी भी उसको ना सुनाओ जो आपकी सुन रहा हो, उसके अल्फाज तीर की तरह लगते हैं। वो जब सुनाएगा ना आपको तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ शरीफ लोगों को ना छेड़ें, शरीफ लोगों को उनकी ज़िंदगी जो है मैं रहने दें, उनको काम करने दें, उनके साथ अपनी एक दुनिया होती है, उनको ना छेड़ें। ये लोग जाके जानबूझ के शरीफ लोगों को तंग करते हैं, मजबूरों को तंग करते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं उनको तंग करते हैं। उनकी कमज़ोरियाँ क्या होती हैं, किसी के घर में मर्द नहीं है, औरतों को तंग करेंगे। किसी औरत के सर पे शौहर का साया नहीं है, उस बेवा औरत को तंग करेंगे। किसी बच्चे का सर पे बाप नहीं है, उसको ताने देंगे कि तुम यतीम हो। ये हमारे माशरे में हो रहा है, ये हमारे माशरे में लोगों की कमज़ोरी, ये कमज़ोरियाँ ही हो गई ना। आपने उनकी जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ को जो अल्लाह की तरफ से उन पर जो है वो मामलात आए हैं उसको उनकी कमज़ोरी बना दिया, और फिर उसके ख़िलाफ़ आपने साजिशें करनी शुरू कर दी, उनको ताने देने शुरू कर दिए। आपके यहाँ पर
65% लोग जो है ना वो अजियत का शिकार हैं, क्योंकि दूसरे लोगों की जो ज़ुबान है, जो ताने हैं, जो गीबत है, जो बहतानबाजी है, ये बंद ही नहीं होती। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है, मैं आपको बताऊं, ये कहीं नहीं होता। क्योंकि जहाँ पर पढ़े लिखे बाशऊर कौम होगी, अवाम होगी, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती। वो अल्लाह की रज़ा के लिए नरम लहजे में, नरम दिल से जो है वो लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। वो लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा नहीं उठाते। पढ़ा लिखा बंदे के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इन कमज़ोरियों में अच्छा, पड़े वो कि किसी आला की ज़र्फ कमज़ोरी भी क्या होता है ना, आला उसके ज़र्फ होता पास है। हालांकि अथॉरिटी होती है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश होता है, वो कहता है मेरा ज़र्फ ही नहीं है इतना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा देखिए, इंसान की जो ताकत है ना वो उसके किरदार में है। आप, मैं, हम सब कितना काम करते हैं अपना किरदार बनाने पे? बिल्कुल हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम है बाल बनाने पे, हमारा काम है मेकअप कैसे करना है, हमारा काम है घर के काम कैसे करने हैं, घर को कैसे सजाना संवारना है। आप उस घर को सजाने संवारने पे लगे हुए हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो फ़ानी है, जिसने मिट जाना है, ये सब चीज़ें यही रह जाएंगी। खुदा ना खास्ता, आपने देखा था कि जब ज़लज़ला आया था तो पूरा जो है वो मानसेरा और ये तमाम तर नॉर्दर्न एरियाज़ जो है वो किस तरह सब चीज़ें जो है पहाड़ तक जो है रेजा वो रेजा हो गए थे। रेजा रेजा हो गए थे। वहाँ जो घर थे सब चीज़ें तबाह हो गई थी। कुछ वक्त पहले सब कुछ नॉर्मल था, कुछ वक्त बाद सब कुछ तबाह हो गया। ये अल्लाह की करामात है, ये अल्लाह के मौजज़ात हैं, अजाब है। ये अल्लाह के जो है वो अजाब है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह की मर्ज़ी है ना, वो ज़मीन को हिला दे। ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो आसमान को जो है वो रंग बदल दे। ये अल्लाह की मर्ज़ी है वो बारिश बरसा दे। ये अल्लाह की मर्ज़ी है वो ना बरसाए। बारिश ना बरसे तो हुक्म क्या है कि दुआ करें। और हम यहाँ पर जिस सिमत में जा रहे हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट का हाल हो चुका है, आप देख रही हैं कि किस तरीके से हम जो है वो यहाँ पे सांस ले रहे हैं। हमारा सांस लेना भी मुहाल हो गया। हम एक दूसरे से मुँह छुपा रहे हैं कि हमने जो है वो मुँह ढक लिए हैं। बाहर जो है वो हम बगैर मास्क के निकल नहीं सकते। ये वो सारी हमारी कमज़ोरियाँ हैं जो हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा हैं, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे नहीं हैं। कोई भी इंसान इतना मजबूर नहीं होता कि वो अपनी पर्सनालिटी को एक ही चीज़ के साथ जो है वो चलता रहे। जब तक हम कोशिश नहीं करते तब तक हम किसी भी बीमारी से निकल नहीं पाते। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हर वक्त ये खौफ महसूस होता रहता है, या वो अपनी बात करते हुए या अपना काम करते हुए जो है वो ये महसूस करते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, ऐसे लोगों को चाहिए कि किसी भी प्रोफेशन को जो है वो ज्वाइन करने से पहले उसकी तमाम तहकीक और तमाम तर चीज़ों पर जो है वो काम करें, बैठ के उसको सीखें। क्योंकि ऐसे लोग जिनको अपने प्रोफेशन के बारे में या अपने काम के बारे में जो तवज्जो से नहीं कर पाते हैं, वो उस पर पहले काम नहीं करते, वो उसके बारे में पहले आगाही नहीं रखते हैं। और ये हालात तब होते हैं जब आप पहले से किसी एंजाइटी में हो या आपके साथ कोई स्ट्रेस चल रहा हो और आप मल्टीपल जो है वो सोचों के साथ सर्वाइव कर रहे हो। यानी कि आपके जहन में कोई एक सोच नहीं चल रही, बल्कि आप जिस वक्त इस बीमारी का शिकार होते हैं तो उस वक्त कई तरह की सोचें जो है वो आप पर असरअंदाज हो रही होती हैं। आज जो जहनी बीमारियां फैल रही हैं ना, वो इसलिए फैल रही हैं कि हमने दुआ करनी और दुआ में जज्बात से दुआ करनी छोड़ दी है। हमारे वो जज्बात जो कभी दुआ में होते थे ना, कि एक आंसू निकलते थे, जो अल्लाह को जज्बात पसंद है। मुझे बताएं कितने लोग सिर्फ अगर कभी कोई किसी को तकलीफ़ देता है या किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उस वक्त इंसान जो है वो रोना शुरू कर देता है और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाता है। अल्लाह आपको तकलीफ़ देता ही इसीलिए है कि आप अल्लाह के आगे झुकें, अल्लाह से मांगें। आप जहनी बीमारी का शिकार हैं, आप जिस्मानी बीमारी का शिकार हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँ, दुआ और दवा दोनों साथ चलेंगी। ना दवा के बगैर गुजारा है आपका, ना दुआ के बगैर गुजारा है। अगर आप ये कहें कि आप सिर्फ सिंपल दुआ करवा लें और दवा ना खाएं तो आप ठीक हो जाएंगे, तो नहीं, अल्लाह ने ऐसा भी नहीं कहा। अल्लाह ने पहले गंदम दी, गंदम को पिसवाने का तरीका दिया, फिर कहा कि इससे आटा बनाओ, फिर उसे गूंदो, फिर इससे रोटी बनेगी। इसी तरह बीमारी के लिए भी जो है वो पूरा प्रोसीजर बता दिया कि अगर बीमार हो जहनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे तो उसकी दवाई लो, उसका इलाज करवाओ। तो ये एक्सपर्ट की राय जो है वो बहुत ज़रूरी होती है और ऐसे लोगों को चाहिए कि वो एक्सपर्ट से जो है वो रब्ता करें, माहिर नफ्सियात से रब्ता करें, ताकि वो अपनी इस चीज़ पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर सकें। अच्छा, चले, ये तो हो गया रूहानी इलाज। हम इसको नफ्सियाती तौर पर कैसे डील कर सकते हैं? आप इसमें जो है वो CBT बहुत अहम है, जिसमें आप जो है वो थेरेपी ले सकते हैं। आप प्रॉपर तरीके से जो है वो सेशन में आ सकते हैं। आप इसमें काउंसलिंग सेशन को जो है वो लाजमी रखें। अपनी बात कहने को, एक्सप्रेस करने को जो है वो इसमें डरे नहीं, खौफ नहीं महसूस करें। अगर आपको कोई खौफ आ रहा है, कोई परेशानी आपको आ रही है, तो आप इसमें खौफ महसूस ना करें, बल्कि किसी भी प्रोफेशनल बंदे की जो है, जो एक्सपर्ट है इसका नफ्सियात का, उसके हवाले से जो है वो उसकी राय लें,
उसके साथ पास जाएं, अपना इलाज जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो करवाएं। एक मेरी फ्रेंड है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जी। इंतहाई ज़हीन है लेकिन इंतहाई इंट्रोवर्ट भी है। ठीक है, मीटिंग में बैठी होती है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपने आप को। तो मैंने एक दिन उसको इस चीज़ का एक इलाज बताया, सोल्यूशन बताया। मैंने कहा जब तुम मीटिंग में बैठा करो तो अपने पॉइंटर्स, कुछ स्टिकी नोट्स होते हैं, उनको समराइज़ करके लोगों में बांट दिया करो। इस तरह से उसके आइडिया भी शेयर हो गया और उसकी जितनी भी ये स्किल्स थी वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई। तो आई गेस इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक्स आप खुद से भी डेवलप कर सकते हैं ना। साइकोलॉजिकली आपने उसको ट्रीट किया, आप बिल्कुल आपने सही बताया उसको। जो बंदा अपने आप को एक्सप्रेस जो है वो अपने अल्फाज में नहीं कर सकता, उसको चाहिए कि रिटन फॉर्म में, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ये बात बताई कि आपको अपनी कमज़ोरी किसी को बताने से बेहतर है कि उसको लिख के और उसको फ्लैश आउट कर दो, ठीक है। लेकिन आप अगर एक्सप्रेसिव नहीं हो, आप अपना काम नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, आपको हिचकिचाहट फील होती है, आप जो है वो थोड़ा सा डर या खौफ फील करते हैं, घबराहट हो जाते हैं, कोई फोबिया स्टार्ट हो जाता है, या पैनिक अटैक्स भी अक्सर लोगों को शुरू हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाता है। बिल्कुल। या कुछ लोग जो है वो शिवरिंग सिचुएशन में भी आ जाते हैं कि हो मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा। पसीना आ जाता है। इंतहाई काबिल लोग होते हैं, इंतहाई ज़हीन लोग होते हैं, उनके पास एक्सपर्टीज भी होती है, बात करने की सलाहियत भी होती है, पॉइंट्स भी सारे होते हैं, बट जैसे ही जो है वो कैमरे के सामने आते हैं या प्रेजेंटेशन देने के सामने आते हैं तो हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, कांपने शुरू हो जाते हैं, लोगों के सामने जो डर और खौफ महसूस होता है, ये आपको सोशल फोबिया होता है। और इस सोशल फोबिया से जो है वो निपटने के लिए आपको फिर वही मैं कहूँगी कि पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है, आपको अपने आप पे काम करना पड़ता है। जो भी फोबिया आपके साथ चल रहा है उससे जब तक आप खुद दूर नहीं करेंगे वो दूर नहीं होगा। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप एक्सपर्ट की राय लो, लाजमी उसको जो है, जैसे आपने कहा कि भाई अगर तुम नहीं एक्सप्रेस कर सकती हो, बता नहीं सकती हो, तो तुम लिख के अपने पॉइंट्स जो है वो रख लो और उसके साथ साथ जो है वो आप बात तो एक ही है ना, कम्युनिकेट करना है, अपनी बात कम्युनिकेट करना आप कर सकते हैं। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लें। जो आप किसी 4 बंदों के सामने, 5 बंदों के सामने, ये मैं आपको साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट बता रही हूँ, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं है, आप कोई बात नहीं कहना चाहते, उसको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करके अपने आप को उसमें देखें कि आप कहाँ कॉन्फिडेंस लेवल अपना लूज़ कर रहे हैं। और मैं अक्सर औकात कहती हूँ कि शीशे के सामने खड़े होके आप खुद से बात करें, आप खुद को कॉन्फिडेंस लेवल अपना बहाल करने के लिए अपने आप को उसमें देखें, अपने एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस, अपने हैंड एक्सप्रेशंस और अपनी तमाम तर चीज़ें जो है वो यूटिलाइज़ करें। जितनी पावर से आप बात कर सकते हैं या जितनी पावर से आप अपने दलाइल दे सकते हैं, अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है किसी भी ऑफिस में, किसी भी जगह पर, और आपको जो हेजिटेशन फील हो रही है कि इतने सारे बंदों के दरमियान में मैं अकेली बंदी खड़े होके या बंदा खड़े होके कैसे जो है वो इस सब चीज़ों को बता पाऊंगी, और आप हैं भी काबिल, ज़हीन भी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करने के लिए आपको शीशे के सामने खड़े होकर वो तमाम तर चीज़ें दोहरानी होंगी जो आपने प्रेजेंटेशन देनी है। या अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी आपको कोई देख लेगा तो क्या समझेगा, तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर लें, वीडियो अपने सामने रखें, उसमें जो है वो बोलें और 2 से 3 दफ़ा वो वीडियो बारहा आप रिकॉर्ड करें। और जब 3 दफ़ा आप वो वीडियो रिकॉर्ड कर लें तो उसको विजुअल करें, उसको देखें उस विजुअल को कि आपने उसमें कहाँ पे कितनी देर सांस लिया, कितनी देर कहाँ कितनी बात का गैप आया, कहाँ फेस एक्सप्रेशन से ये लगा कि बात जो है वो साथ नहीं दे रही, कहाँ फेस एक्सप्रेशन ने आपका साथ दिया। ये तमाम तर चीज़ों पर आपको जो है वो काम करना होता है, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहाल होता है। ये मैंने आपको छोटी छोटी टेक्निक्स कर दी। एक मेरे जानने वाली है, उस बंदी को जब भी कोई फीडबैक दो वो डिफेंसिव हो जाती है, ठीक है। इस तरह से उसकी ग्रोथ रुक रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप फीडबैक एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है, या ऑब्जर्व नहीं करते अपने बारे में, तो आपका कॉन्फिडेंस शटर होता है किसी पॉइंट पे आके। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको ये टेक्निक बताई कि आप सबसे पहले अपने घर वालों के साथ बैठ के अपनी वीडियोस शेयर करो, ठीक है, उनसे फीडबैक लो। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ फ्रेंड्स तक गई, फ्रेंड से लेके कुलीग तक, और जब वो फीडबैक सुनती है अब तो डिफेंसिव नहीं होती, ठीक है, ऑफेंड नहीं होती, वो उसको एक्सेप्ट करती है और अब उसकी ग्रोथ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ठीक है, आपने इसको सही मशवरा दिया। अच्छा देखिए, कमेंट्स तो फिर आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं और उसके लिए आपको जो है वो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर लोग आपके बारे में सारे ही अच्छे कमेंट्स करेंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि लोगों के माइंड जो है वो डिफरेंट कैसे हैं। सब जो आपसे इख्तलाफ राय रखेगा उसकी भी तो नेचर का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी सोच क्या है। अगर आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वीडियो आपने बनाई है, पॉजिटिव चीज़ आप जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, लोग उसमें भी नेगेटिव चीज़ें जो है वो निकाल लेते हैं। इतनी गहराई में नेगेटिविटी लोगों में इन्वॉल्व हो चुकी है, रच बस चुकी है कि वो उसमें से भी नेगेटिव चीज़ निकाल के ना उसमें कमेंट कर देंगे। अब वो कमेंट जो है वो उस बंदे की मेंटल हेल्थ के लिए कितना उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके लिए कितना तकलीफ दे साबित हो सकता है, ये कभी किसी ने कमेंट करते हुए नहीं सोचा। आप ये देखें कितना फारिग टाइम है,
कि आप वीडियो देख रहे हैं और उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी नेगेटिव कर रहे हैं। या तो आप पॉजिटिव किसी की अच्छाई करने के लिए, किसी की तारीफ करने के लिए, किसी का मोराल डाउन हो रहा है उसका मोराल बढ़ाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को डिवैल्यू करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए, किसी के खिलाफ साजिश करने के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपकी नेचर का अंदाज़ा हो रहा है कि आप किस किस्म के बंदे, और टाइम भी निकाल रहे हैं आप इतना, क्योंकि आपके अच्छा ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो नेगेटिव फोर्स के साथ जो है वो लोगों पे हावी हो रहे होते हैं, इनके पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है। ये फारिग लोग होते हैं बिल्कुल, इनके पास कोई करने के लिए काम नहीं होता, दिमाग भी खाली होता है और ज़िंदगी भी खाली होती है। जेबें खाली नहीं होती इनकी, जेबें इनकी भरी होती हैं, क्योंकि इनको 2 नंबरी करनी बहुत अच्छे तरीके से आती है। लोगों की जेबों से पैसा निकलवाने का गुर इन्हीं को आता है जो दूसरों पे टॉन्ट करते हैं, याद रखिएगा। शरीफ आदमी को जो है वो किसी की जेब से पैसा निकालने का हुनर नहीं आता। वो तो बेचारा दिया हुआ कर्जा नहीं मांग सकता जी, घबराता है। जी, शराफत जो है उसका तकाजा, वो तो अपने दिए हुए कर्जे का तकाजा भी नहीं कर सकता। लेकिन एक चालाक, एक मक्कार आदमी जो किसी दूसरे पर जो है वो अपनी बात इंडोज करने का जो है वो हुनर रखता है, ये एक ऐसा बैड इम्पैक्ट है, ये एक ऐसी जो है वो चीज़ है कि जिसका आपकी पर्सनैलिटी पर जो है ना वो बहुत बुरा असर होता है। अच्छा, लोगों को पता होता है आप क्या हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि आप अकेले रह जाते हैं, लोग आपको छोड़ के ना साइड पर हो जाते हैं। आपको लग रहा होता है मेरे साथ पूरी दुनिया चल रही है, आपको लगता है लोग मेरे बड़े फ़ैन हैं, लोग आपको पीठ पीछे बुरा भला कह रहे होते हैं। अगर आप सुन लेना कभी उनकी बातें कि वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं, तो आप दूसरा सांस ना आए आपको। ऐसी ऐसी ख़तरनाक किस्म की बातें जो है वो लोग करते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि वो लोग जो नेगेटिव फोर्स के साथ आप पर जो हावी होते हैं, उनके कमेंट्स का कभी जवाब ना दें। अगर आप कमांड रखते हैं तो उनके कमेंट्स को डिलीट मारें, और अगर आप कमांड नहीं रखते तो फिर इग्नोर पे डाल दें, देखें ही मत, आप इग्नोर कर दें। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रवैयों का सामना करना पड़ेगा माशरे में आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते कभी भी। कोई भी शख्स माशरे में सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, और आप सबके लिए बुरे भी नहीं हो सकते। लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में लोग आपसे प्यार करते हैं तो आप पॉजिटिव अप्रोच है, आप पॉजिटिव माइंड के साथ हैं, आपने अपने किरदार पे काम किया है, आपने अपनी सच्चाई पे काम किया है, आपने अपनी ईमानदारी पे काम किया है। तो इसलिए कमज़ोरी की जहाँ बात आप करती हैं ना, या आप बात करती हैं कि ऐसे लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, या जो अपनी बातों को दूसरों के कमेंट्स पे टिका के रखते हैं कि दूसरा कमेंट करेगा तो मुझे पता चलेगा मैंने अच्छा काम किया है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी खूबसूरत हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी काबिल हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमज़ोरी क्या है, और आपको पता होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है। ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, विद्या बालन दुरैफ़ शाह को आप जानती होंगी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। उनको बॉडी की वजह से बहुत ट्रोल किया जाता है, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने बॉडी की वजह से नहीं बल्कि ऐसे कैरेक्टर्स चूज़ किए जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्किल्स को शोकेस किया। तो आई गेस उन्होंने अपनी जो कमज़ोरी है उसको स्ट्रेंथ में इतनी खूबसूरती से कन्वर्ट किया है कि हर बंदा वाह वाह करता है। देख लेना, अपनी कमज़ोरी पे काम करना आपने सीखना है, अपनी कमज़ोरी पर अपनी ज़ात को गालिब करना है। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने अपनी सोच को इस तरीके से पॉजिटिव करना है कि अगर ये आपकी कमज़ोरी है तो आपका किरदार इस पर हावी होना चाहिए, आपका काम इस पर हावी होना चाहिए। एक वो शख्स जो कि इतना खूबसूरत नहीं है, बहुत से हमारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो खूबसूरत नहीं हैं। आप शाहरुख खान को देख लें, अगर आप उनको कभी जो है वो पहले देखें तो आप देखें उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया है। बहुत सारे आर्टिस्टों के नाम भी नहीं आते, आयज़ा खान ने बहुत काम किया है, बिल्कुल, फहद मुस्तफ़ा, यस, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत काम किया। उनका कलर बहुत फेड था, उनकी पर्सनैलिटी बहुत इस तरह की थी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो शुरू में जब आए थे तो लोगों ने उनको बड़ा तंज किया था, बड़े उनको जो है वो बातों का, तानों का सामना करना पड़ा था, इंजेक्शन लगाए हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत काम किया है, उन्होंने सारी तनकीद को बड़े उससे बर्दाश्त किया है। तो ऐसे इंसान आपके लिए रोल मॉडल हैं, आप उन्हें देख के सीख सकते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप अपनी कमज़ोरी को अपनी जो है वो फ्रस्ट्रेशन बना लो, अपना डिप्रेशन बना लो और उसके साथ जीना शुरू कर दो। ये तो बहादुरी नहीं है, ये तो ताकत नहीं है। ताकत तो ये है कि अपनी कमज़ोरी पे गालिब आ जाओ, अपनी कमज़ोरी को छुपा के अपनी ताकत को उसके ऊपर जब इंडोज करो, आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होगी। हर शख्स किसी ना किसी क्वालिटी के साथ दुनिया में भेजा गया है, कोई भी शख्स बेकार नहीं है इस दुनिया में। जो लोग अपने आप को बेकार समझते हैं, जो ख़वातीन अपने आप को बेकार समझती हैं, वो ये जान लें कि आप में कोई ना कोई एक ऐसा स्किल ज़रूर होगा। कोई खाना बहुत अच्छा बनाती है, कोई बाल बहुत अच्छे बनाती है, कोई अपने आप को सजाती संवारती है,
कोई घर को बहुत अच्छे तरीके से कोई मेंटेन बात अच्छे करती तरीके है, से करती कोई है। बात अच्छे तरीके से करती है, कोई आपको मेहमानों को बहुत अच्छे एंटरटेन कर सकती है, किसी का जो है वो इखलाक बहुत अच्छा है। तो ये हर चीज़ में कोई ना कोई ये आपकी क्वालिटीज़ हैं। हाँ जी, बेशक। ये आपकी जो Strengths आपकी हैं। बज़ाहिर भी, ज़ाहिरी भी और बातनी भी, दोनों तरीके की क्वालिटीज़ आपके अंदर पाई जाती हैं। इंसान जो है वो क्वालिटीज़ के साथ दुनिया में भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि सभी गलत हैं। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कितने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी कमज़ोरियों को लेके कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता ज़िंदगी में। क्यों नहीं कर सकते? ढूंढो कि आपकी ताकत क्या है। इसी ड्रामे में कभी मैं कभी तुम, हाँ। फाद मुस्तफ़ा को देखा है, पहले कितना बर्गर बॉय होता है, लोफर होता है, लेकिन अब वो कितनी अच्छी गेमिंग सॉफ्टवेयर बना के अमीर जी। होता चला जा रहा है आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता। ये उसका स्किल था ना कि उससे वो जो स्किल उसके पास था वो किसने उसका जो है वो टटोला और उसको सामने लेकर उसकी आए? वाइफ ने, उसकी हानी वाइफ ने। आमिर। अगर आपके पास एक अच्छा पार्टनर मौजूद है, अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त मौजूद है, जो कि आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है, या आपके वालिदैन का कोई ऐसा जो है वालदा या वालिद साहब आपके साथ इतने दोस्तों की तरह अटैच हैं, तो आप यकीन करें ब्लेसिंग है आपके लिए। आपके अंदर से वो स्किल निकाल लेंगे, आपको बता देंगे कि आपके अंदर जो है वो क्या अच्छा है। लेकिन ना इंसान खुद से नहीं टटोल सकता, शायद उसको अंदाज़ा नहीं होता कि मैं कितना ताकतवर हूँ या मेरे अंदर क्या स्किल्स हैं। अच्छा, उसको पता था मैं अच्छी गेमिंग करता हूँ, हाँ। लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं करता था प्रोफेशनली। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर लोग जो है ना वो इसको इग्नोर करते हैं, अपनी क्वालिटीज़ को ज़ाया करते हैं। सारा दिन बैठ के जो सोशल मीडिया पर गेम्स देखते रहेंगे। भाई आप क्यों सोशल मीडिया पे कोई ऐसा काम नहीं करते जहाँ से आपको अर्निंग हो, जहाँ से आपको पैसा आए, जहाँ पे आप अपना नाम बना सको। मैं जब आज से पहले जो है वो सोशल मीडिया देखा करती थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करती, मैं कहती थी कि ये लोग जो इतना ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो ये इतना अच्छा बोलते हैं, लोग इन्हें सुनते हैं, लोग इनको समझते हैं, ये लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। तो क्या इनके अपने किरदार भी उतने ही साफ़ और शफाफ हो सकते हैं कि जितना इनकी बात। फिर मैंने सोचा, मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्कॉलर्स को भी देखा, पढ़ा, सुना। और बुक्स पढ़ना तो मेरी पहले से ही हॉबीज़ में शामिल है, किताबें तो मैं पढ़ती ही हूँ बहुत ज़्यादा। या आपका इल्म होता है जिसके तकाजे पर आप बात कर रहे होते हैं, या आपकी कमज़ोरी भी होगी, कोई आपकी कोई कमज़ोरी होगी, लेकिन ये एक आपका स्किल है जो अगर आपकी ताकत बना के आप अप्लाई करेंगे तो आप यकीन करें कि आप दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। कुछ वक्त पहले शायद हमारी बातों में भी इतना दम ना हो, लोग सुनते थे और सुनकर जो है वो स्क्रॉल कर जाते थे। हमने भी इस पे बड़ी मेहनत की है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में, बातों को जो है वो सही करने में और सही इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाने में। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप हर वक्त सीख सकते हैं, सीखने का अमल कभी भी आपका जो है वो चल सकता है। तो इससे बिल्कुल डिनाई ना करें और डिस्ट्रॉय ना करें। अच्छा, इलॉन मस्क स्टार्ट में ये क्लेम कर चुके हैं कि उनको सोशल इंटरेक्शन यानी सोशल होने में बहुत मसला होता था, और अब देखें वो वन ऑफ दी बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स के ऑनर हैं। मतलब वो विद इन अ सेकेंड बिलियन लोगों के साथ, बिलियन फॉलोअर्स के साथ सोशली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है, जो चीज़ उनको हॉन्ट करती थी उन्होंने उसी पे काम कर लिया। तो ये काम करना पड़ेगा ना, अपनी ज़ात को तामीर करना पड़ेगा, अपनी कमज़ोरी पे ताकत जो है वो लानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा आपके अंदर स्किल कौन सा है। उन्होंने अपने स्किल पे काम किया है। बेसिकली सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है, हम में से बहुत सारे लोग जो है उसका शिकार हो सकते हैं। सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया जो होता है, ये किसी भी इंसान का लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन ना होना, उन्हें खौफ महसूस करना, या पर्सनालिटी कॉन्शियस होना, या अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीज़ें खुद ही से शामिल कर लेना कि लोग जो है वो शायद इसको क्या समझेंगे। और दूसरी ये कि कुछ लोगों की तरफ से जब आपके पास नेगेटिव जुमलों का तबादला हो जाता है ना, कुछ लोग आपके साथ जो है वो नेगेटिव बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं, तब भी आप सोशल एंजाइटी या सोशल फोबिया का शिकार हो जाते हैं। तब भी आप जो है वो लोगों से बचना शुरू कर देते हैं। तो डिपेंड ऑन कि हर किसी की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ सिम्टम्स जो है वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, जिसमें इंसान जो है वो सोशल नहीं होना चाहता, अपने आप को एक अलग थलग सेटअप में रखना चाहता है। सोशल होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, इंट्रैक्शन बढ़ना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा लोगों का मजमा आप अपने इर्द गिर्द ना लगाएं। बट जैसे आप जो है एलन मस्क की बात कर रही हैं, तो उन्होंने अपने स्किल्स को, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में तब्दील किया, और अपनी ताकत से काम लेते हुए आज वो दुनिया में जो है वो बिलियंस ऑफ फॉलोइंग रखते हैं, और बाकायदा तौर पे दुनिया भर में जो है वो लोग उनको जानते हैं। और फिर पैसे के हवाले से भी देख लें, जो जितना मशहूर होगा ज़ाहिर है उसके पास पैसा तो होगा, और वो अगर मशहूर होने के बाद भी जो है वो लोगों के पास पैसा ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। ज़ाहिर है कि ये आपको पैसा भी देता है। शोहरत जब आती है ना, तो जहाँ वो अपने साथ दुश्मन लेकर आती है, वहीं आपको जो है वो स्टेबल भी करती है, स्टैंड भी करती है, आपको जो है वो सुकून भी देती है, इत्मीनान भी देती है। लेकिन ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। आप लगातार
कंटिन्यू अपने काम पर तवज्जो देते रहें, अपने स्किल्स पे काम करते रहें, जो आपके अंदर स्किल्स हैं उनको ज़ाया ना होने दें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, अच्छे लोगों में उठे बैठें, पॉजिटिव लोगों की सोच के साथ जो है वो आप इंट्रैक्शन करें, उनकी जो है वो कैटेगरी में बैठें। कहते हैं ना कि एक अच्छे इंसान की एक अच्छी गुफ्तगू आपको 100 किताबें पढ़ने के बराबर जो है वो फ़ायदा दे सकती है। अगर किसी की अच्छी गुफ्तगू, किसी का अच्छा तजुर्बा, किसी की अच्छी मोटिवेशनल स्पीच जो है वो आपने सुन ली और आपकी ज़िंदगी बदल गई, तो आपको उसको भी सवाब है अल्लाह की तरफ से, और आपके लिए भी जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी। तो कभी भी अपनी कमज़ोरी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लें ताकि आप दुनिया पर छा जाएं। और जितने लोगों ने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया ना, आप देखें वो दुनिया के आज मजबूत तरीन लोग हैं, मशहूर तरीन लोग हैं। तो अगर आप मशहूर होना चाहते हैं, अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं, ज़िंदगी में किसी लेवल पे आना चाहते हैं, तो अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा डाल के, उन्हें छुपा के, लोगों से बचा के, अपनी ताकत को, अपने स्किल्स को उस पर अप्लाई करें और अपनी कमज़ोरी का जिक्र कभी किसी से ना करें, अपने तक रखें। हाँ जी, आपने जिक्र किया कि और भी बहुत से मशहूर लोग हैं, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, सचिन तेंदुलकर हैं, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग आई गेस होंगे दुनिया में, लेकिन फ़र्क कहाँ जाता है? फ़र्क आ जाता है उनको अपने आप पे भरोसा है, और जो हम जैसे लोग हैं हमें भरोसा नहीं होता खुद पे। जिसने अपनी जिद लगा लिया ना कि मैंने कुछ बनना है, वो बन जाता है। जिसने ये सोच लिया ना, ठान लिया कि मैंने इस मुकाम तक पहुंचना है, वो बन जाएगा। जिसने ये ठान लिया ना कि मैंने दूसरे को बर्बाद करना है, वो बर्बाद कर देगा। जिसने ये ठान लिया ना कि मैंने दूसरे का अच्छा करना है, वो अच्छा कर देगा। थॉमस एडिसन को जानती हैं आप? लोग उनको डेफ डेफ डेफ, डम डम डम, भाई इनोवेट किया ना, दुनिया को इनोवेशन दी, एक नई तरक्की की तरफ गामजन किया ना, रोशनी दी। आप देखें वो शख्स जिसको डेफ कहते हैं लोग, और उसने जो है वो एक ऐसी चीज़ इजाद कर दी जिसने आपकी दुनिया को रोशन करने में मदद कर दी। छोटी बात है, उजाला कर दिया। ये आपकी एक ऐसी बड़ी इनोवेशन है, एक ऐसी जो है वो एक चीज़ इजाद हो गई कि जिससे लोगों का फ़ायदा हो गया। लेकिन क्या कि अगर वो अपनी इस चीज़ को, अपनी इस कमज़ोरी पे काम ना करते, अपनी ताकत ना बनाते, अपनी ताकत, अपने स्किल को उस पर इंडोज ना करते, तो वो कभी जो है वो इतनी बड़ी शख्सियत ना बनते। यही मैंने आपको कहा कि मशहूर तरीन शख्सियत, बड़े इंसान तभी बनते हैं जब वो अपने ऊपर काम करते हैं और अपनी कमज़ोरियों पे काम करते हैं, अपनी ताकत को जो है वो सामने रख के अपनी कमज़ोरियों को छुपाते हैं। अगर आप मददगार बनना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि मुस्कुराहट के साथ साथ जो है वो आपको अच्छे काम भी करने चाहिए, इससे सुकून भी रहेगा और कमज़ोरियाँ भी छुपी रहेंगी। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।